नमस्कार, हाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और आज जो है हम वो करने वाले हैं MI Band 3 वर्सेस Honor Band 4 का एक रिव्यू। मैंने जब Honor Band 4 का जब रिव्यू करा था, जब मैंने उसके अनबॉक्सिंग रिव्यू करा था, तब मैंने MI Band 3 को भी उससे हल्का सा कंपेयर कर दिया था ताकि लोग मुझसे रिक्वेस्ट ना करें। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी इन दोनों का कंपैरिजन बनाने में और मुझे समझ नहीं आई ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है और मेरा काम यही है, तो फिर मैं आपके लिए ले आया हूँ ये वाली वीडियो भी। तो अभी इस वक्त दोनों के दोनों मेरे हाथ में है, Honor Band 4 ही मेरे हाथ में है और MI Band 3 भी मेरे हाथ में है और आज अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। Honor Band 4 अभी रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 600 से 700 रुपये ज़्यादा है MI Band 3 से। तो आज देखते हैं कि क्या वाकई में जो प्राइस डिफरेंस है वो मायने रखता है और क्या वाकई में ये दोनों के दोनों बैंड एक दूसरे को कितनी से कितनी हद तक जो है वो टक्कर दे पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाई। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों के दोनों बैंड जो हैं वो इस वक्त जो है वो मेरे हाथ में है और MI Band 3 जो है उसके यहाँ पर एक बटन दे रखा है जो दिखता नहीं है हल्का सा, और जो बटन है ये वाला वो टच बटन है और इसकी जो डिस्प्ले है वो इस वक्त लाइटेड अप है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो दिख नहीं रही है। अगर बात करें Honor Band 3 की, Honor Band 4 की, तो इसकी भी डिस्प्ले जो है उसको धूप में देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है एज़ कम्पेयर टू अपना MI Band 3। इसकी डिस्प्ले तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और अगर हम पीछे की बात करें, नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो दोनों के दोनों बैंड जो है वो नॉर्मल प्लास्टिक के ही बने हुए हैं। MI Band 3 की तरफ ये जो बैंड है ये भी आराम से आपको साइड में देखने को मिलता है, लेकिन Honor Band 3 में जो बैंड है वो यहीं तक ही रह जाता है। और अब Honor Band 4 के अंदर जो है वो बैंड्स जो है वो बदल भी नहीं सकते एज़ कम्पेयर टू MI Band 3। आप इसके अंदर अपने बैंड अपनी मर्जी के कलर के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर हम पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखता है आपकी Honor की ब्रांडिंग और दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपको MI की ब्रांडिंग दिखती है और सिर्फ MI ही लिखा हुआ है। पीछे की तरफ दोनों के दोनों में हार्ट रेट सेंसर दे रखा है और यहाँ पे आपको Honor Band 3 के अंदर आपको दो जो है वो चार्जिंग क्रेडल के स्पॉट्स दिखते हैं और MI वाले बैंड के अंदर कोई भी चार्जिंग क्रेडल के स्पॉट्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग क्रेडल है वो इस वाले सेंसर को निकाल के ही होती है। तो फिर अगर मैं बात करूँ Honor Band के चार्जिंग क्रेडल की, तो फिर ये वाला जो क्रेडल है इसके साथ फ्री आता है और आपको बैंड को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको माइक्रो USB 2.0 में यहाँ पे लगा सकते हो पोर्ट को और यहाँ पे इसको डायरेक्ट करके ऐसे करके लगा सकते हो और ये जो है वो स्टार्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करके, और ये अब जो चार्ज होना है वो स्टार्ट हो जाएगा एक बार आप जैसे प्लग इन करोगे। लेकिन MI Band 3 के अंदर ऐसी कोई भी बाजी नहीं करते आप। इसके अंदर बिल्कुल अलग चोंचलेबाजी होती है। आपको पहले पूरा सेंसर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद ये वाला जो चार्जिंग स्पॉट है ये आपको उसके अंदर लगाना पड़ता है और फाइनली आपको जो है ये केबल आपके चार्जर के अंदर लगानी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ कन्वीनियंस की कि कन्वीनियंस आपको किस चीज़ में होती है, तो मैं बोलूँगा कि Honor Band 4 को चार्ज करने में आपको ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंस महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू आपका MI Band 3। क्योंकि अगर आपके माइक्रो USB 2.0 वाला पोर्ट होगा तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर लगा के और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसको चार्ज करना है तो फिर आपको अपनी पूरी वायर वहाँ से निकालनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा, फिर उसको ये डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका ध्यान रखना पड़ेगा और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। अगर आपसे चीज़ें जो है वो संभलती नहीं है तो फिर आप MI Band 3 को थोड़ा इग्नोर ही करो और Honor Band 4 को थोड़ा प्रेफर करो। बाकी मैं इन दोनों बैंड्स को जो है वो हाथ में पहन के देख लेता हूँ और अब देखता हूँ कि ये लोग हाथ में कैसा दिखते हैं और कैसी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली बात ये लगी है Honor Band 4 के अंदर कि इसके अंदर ही बक्कल वाला सिस्टम आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, आपको एक घड़ी वाला फील देता है एज़ कम्पेयर टू ये बटन वाला सिस्टम जो कि आपको आपके MI Band 3 के अंदर देखने को मिलता है। जो है वो मैं थोड़ा छाया में आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि आवाज़ भी गूंजना स्टार्ट हो चुकी है और मैंने एक नॉर्मल वाली स्मार्ट वॉच भी पहन रखी है ताकि मैं इसको आराम से इसका हार्ट रेट सेंसर वगैरह जो है वो कंपेयर कर पाऊँ। Honor Band 4 की डिस्प्ले की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से जो है वो लाइट अप होती है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रेडियंट इफेक्ट में। और MI Band 3 की जो डिस्प्ले है वो एकदम एग्रेसिव तरीके से लाइट अप होती है, बिल्कुल भी आपको स्मूथनेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है और इसके तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो पहली नज़र जो आपकी जाती है वो है कलर डिस्प्ले। MI Band 3 के अंदर नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कलर डिस्प्ले आती है और ये सारी चीज़ें आपको एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से यहाँ पे बताती है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा कोई फेस देखने को नहीं मिलता है जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल इतने शानदार तरीके से यहाँ पे बता दे। अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको
आपको आके स्टेप्स देखने को मिलते हैं और एम आई बैंड 3 के अंदर भी आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं। दोनों के अंदर आगे जो है हार्ट रेट सेंसर आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं आगे चले तो यहाँ पे आपको वर्कआउट देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। वर्कआउट के बाद यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिलती है, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको मोड देखने को मिल जाता है। मोड को अगर खोलें तो फिर यहाँ पे आपको फेसेस, फाइंड माय फ़ोन, टाइमर, स्टॉप वॉच, ब्राइटनेस, रीसेट, रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रेगुलेटरी, अबाउट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके मोड से आपको स्लाइड करना पड़ता है। यहाँ पर स्टॉप वॉच निकलता है, आप साइलेंट कर सकते हो, आप फाइंड माय डिवाइस कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना वॉच फेस बदल सकते हो और यहाँ पर भी अबाउट जो है वो आ जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों की जो यूआई है वो एक तरीके से सेम टू सेम ही है। कोई भी जो डिफरेंस है मुझे यूआई के अंदर इतना कुछ खास जो है वो महसूस नहीं हुआ है। अगर मैं दोनों के हार्ट रेट की बात करें तो फिर मैं अभी एम आई बैंड 3 में भी हार्ट रेट जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ और अपने ऑनर बैंड में भी जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑनर बैंड की एक बार में निकल के आ चुकी है, जो कि एम आई बैंड 3 जो है वो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। मैं अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर भी हार्ट रेट टेस्ट करने को डाल देता हूँ और देखता हूँ, फिर इसको कंपेयर करूँगा सबसे कि कैसा जो है वो परफॉर्मेंस आती है दोनों की, कितनी ज़्यादा लेवल तक एक्यूरेट। मेरी स्मार्ट वॉच ने भी जो है वो मेरी हार्ट रेट निकाल दी है और जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों की हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। और आप देख सकते हो कि एम आई बैंड 3 जो है वो हार्ट रेट निकालने में जो है वो फेल हो चुका है। मैं एक बार और इसको निकालने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि इस बार जो है ये काबिल होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों सबकी जो हार्ट रेट्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो बाहर आ चुकी हैं। और एम आई बैंड 3 मुझे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए आपको आपके हार्ट रेट दिखाता है और फिर उसके बाद उसकी स्क्रीन है वो वापस से जो है वो डिम हो जाती है और फिर जब जैसे आप वापस से स्टार्ट करते हो तो फिर सब कुछ रीसेट हुआ मिलता है, जो एक तरीके से इनकन्वीनियंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो सबकी सबकी हार्ट रेट जो है वो बाहर आ चुकी हैं और सबकी हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल स्टेबल ही हैं, बिल्कुल स्टेशनरी ही हैं। दोनों के दोनों जो ये वाले डिवाइसेस हैं वो ऑनर के ही हैं और ये वाला है जो है वो एम आई का है। तो हो सकता है कि इन दोनों की जो हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से चले। अब अगर अपन नॉर्मल अपीयरेंस की बात करें तो दोनों के दोनों जो बैंड्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। अगर मैं ऑनर बैंड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक अजीब सा एक टायर वाला इफेक्ट मिलता है जो लाइन वाला, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शानदार फील देता है। और एम आई का जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। ये कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो इस वाले को ज़्यादा जाती है। और साथ में अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो जो ऑनर बैंड है उसका जो मटेरियल है वो भी इन लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट यूज़ करा है एज़ कम्पेयर टू आपका एम आई बैंड। ये थोड़ा सा जो है मटेरियल इतना सॉफ्ट नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ऑनर बैंड का मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इलास्टिसिटी आपको प्रोवाइड करता है, तो ये पहनने में ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू आपका एम आई। बाकी ओवरऑल अगर बैटरी की बात करूं तो आपके एम आई बैंड के अंदर आपको 110 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और आपके ऑनर बैंड में जो है आपको जो है वो बैटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 mAh की देखने को मिलती है। तो इन दोनों के ऑप्टिमाइजेशन और उसकी कलर डिस्प्ले के मुकाबले में जो ओवरऑल जो आपकी बैटरी लाइफ जो है वो ऑनर बैंड की 5 दिन कम रहती है हमेशा ही आपके एम आई बैंड 3 से, जो एक तरीके से लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है क्योंकि एम आई बैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही बैटरी लाइफ दे देता है एज़ कम्पेयर टू ऑनर बैंड। और जो चार्जिंग टाइम है दोनों का वो बिल्कुल सेम टू सेम है, 2 घंटे लगते हैं इन दोनों को फुल चार्ज होने में 0 से 100%। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन लोगों की स्टेप काउंट की और स्लीप ट्रैकिंग की एक्यूरेसी की, तो जो ऑनर बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है आपकी स्लीप ट्रैकिंग की डिटेल्स देता है। इसके अंदर आपको हुआवे का ट्रू स्लीप मोड देखने को मिलता है जो कि आपको एक तरीके से टिप्स वगैरह भी देता है कि आपको कितने से कितने घंटे सोना चाहिए, आप हेल्दी स्लीप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, और वो सारी की सारी दुनिया भर की बकवास। और कभी कभार आप अपने एम आई बैंड को अगर ऐसे ही रख दोगे टेबल के ऊपर तो भी आपको इसको लगता है कि आप सो रहे हो, और कभी कभार अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे होगे तब भी इसको लगता है कि आप जो है वो कदम चल रहे हो। तो इसका जो पेडोमीटर वगैरह है वो इतना ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट नहीं है। ओवरऑल एम आई बैंड जो है वो आपको लगभग 600-700 रुपये जो है वो ऑनर बैंड 4 से सस्ता पड़ता है। दोनों की दोनों जो है वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और मैंने जो है लिंक्स दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर मेरे से पर्सनली यूज़ के लिए पूछे तो फिर मैं हमेशा ऑनर बैंड को ही प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू एम आई बैंड 3। इन दोनों के ऐप्स जो हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं लगभग सेम टू सेम ही है। आपको नोटिफिकेशन बताएंगे, आपको कॉल वगैरह बताएंगे, आपको ये तक बताएंगे कि आपको उठ के थोड़ा सा चलना वलना चाहिए कि भाई साहब ऐसे पड़े हुए हो पाड़ों की तरह। और ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू इन दोनों के दोनों बैंड्स के ऊपर। मैंने दोनों के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। भाइयों, दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद।
ओके देन, ओके। हाँ, नहीं दिख रहा हूँ मैं अभी भी सही से। ओके ठीक है ठीक है। धूप बिल्कुल सही है, मेरी आंखों में पड़ रही है, मेरी आंखें जल रही हैं, मेरे से आंखें खोली नहीं जा रही हैं, तो इसका मतलब परफेक्ट कंडीशन है। ऐसे नहीं। तो नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।